हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर एक अरिथमेटिक सीरीज गिवन है तो उसका हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किस सीक्वेंस या सीरीज को बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे सीक्वेंस या सीरीज को बोलते हैं जिसमें सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट या सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सीरीज कंसिडर करो 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। अगर आप इस सीक्वेंस में देखोगे तो अगर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो, 7 - 4 क्या हो गया, 3 हो गया। 10 - 7 क्या हो गया, अगेन 3 हो गया। 13 - 10 अगेन 3 हो गया। 16 - 13 अगेन क्या हो गया, 3 हो गया। तो अभी आप देख सकते हो दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का क्या है, डिफरेंस सेम है या कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी से डिनोट करते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम नॉर्मली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम फर्स्ट टर्म को यूजुअली किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल ए। और ये जो कॉमन डिफरेंस है इस पर्टिकुलर जो आपको गिवन मैंने एग्जांपल कंसिडर किया है, वहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बिकॉज ये डिफरेंस क्या है, सभी टर्म्स सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कॉमन है या सेम है, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और यूजुअली इसको डी से डिनोट करते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसिडर किया है, इसमें डी की वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद जो जनरल टर्म होता है उसको हम यूजुअली टी एन से डिनोट करते हैं। टी एन का मतलब हो गया कोई भी nth टर्म, उसको हम Tn से डिनोट करते हैं। nth टर्म का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, T1 बोलेंगे। सेकेंड टर्म को हम क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, T3 बोलेंगे। तो अगर जो मैंने एग्जांपल कंसिडर किया उसमें T1 की वैल्यू क्या है, 4 है। टर्म 2 की वैल्यू क्या है, 7 है। टर्म 3 की वैल्यू क्या है, 10 है, एंड सो ऑन। तो ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, जनरल टर्म को या nth टर्म को Tn से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है डी, आपको हमेशा ध्यान रखना है, डी को आप हमेशा, डी की जो वैल्यू होगी टर्म n+1 माइनस टर्म n होगी। मतलब आप कोई भी आगे का टर्म ले लो और उससे जस्ट पहले वाला टर्म लेस कर दो, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आप कोई भी वैल्यू ले लो। से मैं अगर n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टर्म 1+1 टर्म 2 माइनस टर्म 1। डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू से 2 ले लेता हूँ तो d की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टर्म 3 माइनस टर्म 2, ये सभी क्या है, d की वैल्यू होगी। तो जनरल फॉर्म में हम d को क्या लिख सकते हैं, d विल बी टर्म n+1 माइनस टर्म n। ये हमेशा ध्यान रखना, हमें जो ये d की वैल्यू आती है वो आगे वाले टर्म से, टर्म n+1 में से टर्म n लेस करके आती है। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपको कोई सीक्वेंस अगर ऐसा दे रखा है, ऐसे अगर आपको गिवन हो तो 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन। अगर आपको ऐसा एक सीक्वेंस या सीरीज गिवन है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये एपी है क्या। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस 3 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस है। तो ये डेफिनेटली एक एपी है। ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे, अगर ए की वैल्यू तो क्या है, फर्स्ट टर्म होता है दैट इज 20। लेकिन जो d की वैल्यू लेनी है वो d की वैल्यू हमें 3 नहीं लेनी है, 20 में से 17 लेस नहीं करना है। d का डेफिनेशन क्या होता है, टर्म n+1 माइनस टर्म n। इसका मतलब आप 17 में से 20 लेस कर दो या 14 में से 17 लेस कर दो, तो इसकी वैल्यू, d की वैल्यू इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस केस में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो ये आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि हम अगर एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूजुअली हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी। तो सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर दो। थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d एंड सो ऑन। हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। आपको कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, कभी a प्लस डी में से अगर a लेस करोगे तो d आ जाएगा, सिमिलरली a प्लस 2d में से a प्लस d लेस करोगे तो d आ जाएगा। तो अब आप दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखोगे तो हर जगह क्या है d है। इसलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम हमेशा ऐसे लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आपको पता है ये क्या है फर्स्ट टर्म है, इसको हम t1 लिखते हैं, ये अपना सेकेंड टर्म हो गया, ये अपना थर्ड टर्म हो गया, ये अपना फोर्थ टर्म हो गया। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे सेकेंड टर्म में d है, ठीक है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, ठीक है। उसी तरह अगर आप फिफ्थ टर्म में देखोगे क्या होगा a प्लस 4d आएगा, 4d हो जाएगा। तो इसलिए आप जनरल टर्म क्या लिख सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको टर्म n या जनरल टर्म बोलते हैं, उसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर अगर टर्म 1 आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये चीज 0 हो जाएगी तो a आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो a प्लस d आ गया। जो हम आपको पता है टर्म 2 क्या होता है a प्लस d आता है। उसी तरह टर्म 3 निकालोगे a प्लस 2d आ जाएगा, टर्म 4 निकालोगे a प्लस 3d आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d। अब हम देखते हैं कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें इसका क्या यूज आ सकता है, ठीक। अगर मान लो आपको एक सीक्वेंस गिवन है ऐसे 4, 14, 24 अप टू 20 ऐसे आपको गिवन है, ठीक। तो आपको सबसे पहले इसमें अगर आपको ऐसी एक सीक्वेंस गिवन है तो आप सबसे पहले ये देखना है क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 है, यहाँ पर एक और टर्म ले सकते हो, से मैंने 34 ले लिया, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 10 है। तो आप बोल सकते हो ये डेफिनेटली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है 4 हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है 14 में से 4 लेस कर दो, 24 में से 14 लेस कर दो, कैसे भी आप निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 10। अगर आपसे पूछे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 204 जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक पर्टिकुलर टर्म होगा 204, वो कौन सा टर्म है, मतलब 10th टर्म है, 20th टर्म है, 30th टर्म है, इसकी कौन सा टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। आपको टर्म n पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। हम टर्म n में कौन सी वैल्यू ले लेंगे 204, बिकॉज हमें ये 204 हमें फाइंड आउट करना है कि 204 कौन सा टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू हम क्या लेंगे इसमें 4 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दिया। तो 204 में से ये 4 लेस हो जाएगा तो 200 इज टू n माइनस 1 इंटू 10। 10 से इसको कैंसिल करेंगे 20 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 1 21 हो जाएगी।
तो इससे आपको ये पता लग गया जो 201 होगा वो टर्म 21 होगा, या 21th टर्म भी इसको बोलते हैं, या टर्म 21 विल बी 204। तो इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है तो उसमें हम n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ये उसको हम सम टू n टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म को हम टर्म n से रिप्रेजेंट करते हैं, सम टू n टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn हमें फाइंड आउट करना है, तो Sn की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस d second term, third term will be a plus 2d, fourth term will be a plus 3d, and nth term, n terms का सम फाइंड आउट करना है। तो nth term क्या होगा आपको पता है, a plus n minus 1d। तो मुझे ये n टर्म का, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये टर्म n हो गया, इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है इन n टर्म्स का, ठीक है। इसको हम यूजुअली सम टू n टर्म्स से डिनोट करते हैं। इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम टू n टर्म्स को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस को आप उल्टा करके लिख दो, फर्स्ट टर्म को ले आओ लास्ट टर्म की जगह और लास्ट टर्म को ले आओ फर्स्ट टर्म की जगह और उसके नीचे लिख दो, उसको भी हम सम टू n टर्म्स लिख सकते हैं। सिर्फ मैंने इसके टर्म्स को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d फर्स्ट टर्म के नीचे, ठीक है। ये इसके नीचे मैंने ये लिख दिया। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होता है यहाँ पर, a प्लस n माइनस 2d होता है यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया आपके a प्लस n माइनस 2d, ठीक है, एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, जो सेकेंड टर्म है इसके नीचे मैंने लिख दिया a प्लस डी, और इसमें नीचे मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म लिख दिया, दैट इज a। अब देखो इसको भी मैं ऑफ कोर्स Sn से डिनोट कर सकता हूँ, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी बिकॉज सेम सीक्वेंस है, सिर्फ रिवर्स करके मैंने लिख दिया। अब मैं दोनों सीक्वेंस को ऐड कर देता हूँ, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा 2 टाइम्स Sn। अब फर्स्ट और इसको अगर मैं ऐड करूं, फर्स्ट टर्म को a प्लस n माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अगर आप इन दोनों टर्म 2 और इसको ऐड करोगे, इस टर्म को इससे ऐड करोगे, अगेन a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और n माइनस 2d प्लस d क्या हो जाएगा, n माइनस 1d आ जाएगा। तो ये भी 2a प्लस n माइनस 1d आ गया, ये भी 2a प्लस n माइनस 1d आ जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म देखो क्या हो जाएगा, अगेन a प्लस a 2a हो गया, n माइनस 2d प्लस d क्या हो जाएगा, n माइनस 1d, और लास्ट टर्म विल ऑल्सो बी 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ऐसे। तो इसमें देखोगे 2 टाइम्स Sn को मैं अब क्या लिख सकता हूं, ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 से लेकर n टर्म्स हैं और सभी के सभी सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक। तो सम टू n टर्म्स क्या हो जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सम टू n टर्म्स की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम सभी को लर्न होना चाहिए। सम टू n टर्म्स इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो हम इस फॉर्म में इसको लर्न रख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, एक या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लर्न रख सकते हैं। सम टू n टर्म्स को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 2a को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस a ऐसे लिख दिया, प्लस n माइनस 1d। तो ये a प्लस n माइनस 1d क्या हुआ, nth टर्म हुआ या सीक्वेंस का क्या हुआ, लास्ट टर्म हुआ ये। तो हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सम टू n टर्म्स इज n/2, a क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो गया, और a प्लस n माइनस 1d क्या हो गया हमारे पास, लास्ट टर्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम टू n टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा लर्न रहना चाहिए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम टू एन टर्म्स की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो n/2 2a प्लस n-1d, या फिर हम इसको ऐसे लर्न रख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सीक्वेंस कंसिडर किया था, अगर मैं एक सेम सीक्वेंस कंसिडर करूं 4, 14, 24 अप टू 204, इसमें मैंने ये कैलकुलेट किया था आपसे, ये टर्म कौन सा था, टर्म 21 था। ये मैंने nth जनरल टर्म के फॉर्मूले से ये मैंने फाइंड आउट किया था, दिस टर्म इज टर्म 21। ठीक, अगर मुझे ये गिवन होता, पहले मैंने ये फाइंड आउट किया ये टर्म कौन सा है, अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर एपी का सम क्या होगा, तो इसको बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सम ऑफ 21 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। Sn की जगह मैं S21 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 21 पुट कर देंगे, a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, और d की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। ये तीनों वैल्यूज पुट करके हम इसमें फॉर्मूले में पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं S21 इक्वल्स टू n/2 टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे भी हम इसको सोच सकते हैं, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। n की वैल्यू क्या होगी 21/2, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, और 20 फर्स्ट टर्म क्या हो गया 204। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गया 21/2, 4 प्लस 204 क्या हो गया 208, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 104। तो 104 इंटू 21, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 104। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 104 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2080 हो जाएगा, और प्लस 104 इसमें ऐड कर दो, 104 मैंने ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2184 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एपी का सम क्या हो जाएगा, जो हमें फॉर्मूला पता है बेसिक फॉर्मूला, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2184, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, उसके जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, और एन टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसको हम कैसे अप्लाई करके बेसिक कुछ एक एग्जांपल कंसिडर किया, उसको कैसे अप्लाई करके हम सम निकाल सकते हैं। तो मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैं नेक्स्ट कंसिडर करूंगा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मैं एग्जांपल्स कंसिडर करूंगा, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के अदर प्रोग्रेशन लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं करूंगा। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।